Good morning, everyone. Welcome you all in science class. In today's class, we will continue our chapter that is combustion and flame. In my last video, I have told you about the combustion and what are the substances required for producing a fire. Okay, and combustible objects and non-combustible objects. इन सब के बारे में मैं आपको already बता चुकी हूँ. Okay, in this video we will cover. I will explain you about two topics, that is how do we control fire and types of combustion. Okay, कि combustion आपका कितने types का होता है और fire को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, आग लगने से किस तरीके से हमें बचा जा सकता है, तो उसे हम अभी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर. ठीक है, कभी आग कहीं लग जाती है तो उसे हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये हम इस अभी देखेंगे. ओके, सो एज यू नो, थ्री सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. तीन सब्सटेंस चाहिए होते हैं आपको फायर को प्रोड्यूस करने के लिए. फ्यूल, ठीक है, फ्यूल मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस. सेकेंड होता है आपका एयर विच हैव ऑक्सीजन. एंड थर्ड इज हीट. हीट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो अगर फायर कहीं अगर आग लग जाती है तो इट मीन्स कि इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उस आग को लगने से रोक सकते हैं. और अगर आग लग भी जाती है, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, इनमें से अगर एक भी चीज़ को हम कम कर दें, इट मीन्स या तो आप कर सकते हैं ऑक्सीजन. जैसे ऑक्सीजन की वजह से फायर लगी है तो हम ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फायर कंट्रोल इजीली हो जाएगी. नेक्स्ट है आपका इग्निशन टेम्परेचर. कि इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तभी वो आपका क्या करता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें फायर लग सकती है ना. तो अगर उसका टेम्परेचर हम क्या कर दें, इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें, ठीक है, तो हम उसको फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, तो हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में अभी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. फर्स्ट इज बाय यूजिंग वाटर. ठीक है, आपने बहुत जगह देखा होगा, कभी भी घरों में या कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आती है. फायर ब्रिगेड आती है ना, उनके पास एक काफ़ी बड़ी गाड़ी होती है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर टैंक होता है, फिल होता है, जिससे स्प्रे करके वो वाटर फायर को कंट्रोल कर देते हैं. ओके, सो वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स फायर को कंट्रोल करने वाला, बुझाने वाला. ठीक है, it can be used only when materials like wood, paper etc. are on fire. अगर पेपर में, वुड में, ठीक है, इन चीज़ों में अगर फायर होती है, आग लगती है, तो उसे हम वाटर से कंट्रोल कर सकते हैं. वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर. अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मीन शॉर्ट सर्किट की वजह से या फायर में कट लग जाता है वायर के अंदर, उसकी वजह से अगर क्या लगती है, फायर लगती है, ठीक है, तो उसे हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इजीली उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है एंड कैन हार्म दोज ट्राइंग टू पुट आउट द फायर. और जो भी उस आग को अगर पानी से बुझाने की कोशिश करेगा तो वो भी उस किस में आ जाएगा, उसको भी शॉक लग सकता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर फायर लगी है तो उसे हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट, वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स. ठीक है, ऑयल के अंदर या पेट्रोल के अंदर की वजह से अगर आग लगती है तो उसे भी हम पानी से नहीं बुझा सकते. क्यों नहीं बुझा सकते, बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. बिकॉज जो ऑयल एंड पेट्रोल क्या होते हैं, वाटर से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, है ना, तो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं. तो अगर पानी से हम उसको बुझाने की कोशिश करेंगे तो पानी तो आपका नीचे चला जाएगा, बट ऑयल और जो पेट्रोल है वो ऊपर लेयर उसकी अभी भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आग जो है आपकी अभी भी नहीं बुझ पाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम वाटर से जो वाटर है आपका फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करता है. बट कब करता है, केवल आपके अगर वुड या पेपर के अंदर अगर फायर लगती है
तो केवल उसी को बुझाने के लिए हम वाटर का यूज कर सकते हैं। ओके, वाटर बीइंग नॉन कंबस्टिबल डिक्रीजेस द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग मटेरियल। जो बर्निंग मटेरियल जो होता है उसके इग्निशन जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ठीक है, अभी हमने लास्ट जो उसके अंदर एक एक्टिविटी की थी, हमने पेपर का एक कप बनाया था और उसके अंदर वाटर डालकर हमने उसको हीट किया था, गर्म किया था। तो वो जो पेपर कप है वो इजीली बर्न नहीं हो रहा था, बिकॉज उसके अंदर क्या था, वाटर। वाटर की वजह से जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो हमने क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जिसकी वजह से वो पेपर इजीली बर्न नहीं हो रहा था। तो यही करता है वाटर, क्या करता है, वाटर कैसा है, नॉन कंबस्टिबल है, मीन्स ये इजीली फायर नहीं कैच करता है ना। तो क्या करता है, ये जो भी मटेरियल है, बर्निंग मटेरियल जो भी जल रहा है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है, बाय एब्जॉर्बिंग द हीट जनरेटेड बाय फायर। फायर से जो भी हीट जनरेटेड हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इग्निशन टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, दस लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और फायर आपकी क्या होती है, धीरे धीरे कम होकर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बट द यूजेस ऑफ वाटर इन ऑल कंडीशंस इज नॉट अप्रोप्रिएट। अभी मैंने आपको बताया ही है कि वाटर का हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, है ना। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर लगी है या ऑयल पेट्रोल की वजह से लगी है तो उसको हम फायर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या मेथड्स यूज में कर सकते हैं, देखिए। हियर यू कैन सी द एग्जांपल, दिख रहा है आपको, फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। प्रेशर से उसके ऊपर वाटर डाला जाता है जिससे वो इजीली फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आपको ये दिख रही है फायर ब्रिगेड, दिस इज कॉल्ड फायर ब्रिगेड, है ना। रेड कलर की आपको एक वैन दिख रही है, उसमें ऊपर आपको देखो एक पाइप से एक ये दिख रहा है, वाटर थ्रो कर रहा है ना। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का किस तरीके से फायर, वाटर जो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क करता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी देखा था जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, हेल्पफुल होता है बर्निंग के लिए, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी क्या करती है, बर्निंग को प्रोसेस नहीं करती है ना, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, अगर जहाँ भी आग लगी है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम वहाँ स्प्रे कर देंगे तो हम इजीली उसको आग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल एंड पेट्रोल। ठीक है, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स मैंने आपको बताया था जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं ना, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, उन्हें हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, लाइक आपके कोल सॉरी ऑयल एंड पेट्रोल है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, जहां हम वाटर को यूज में नहीं ले सकते वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर। ठीक है, हैवियर होती है, and it covers the fire and cuts off the supply of oxygen and puts out the fire। तो क्या करती है ये, एक चारों तरफ क्या बनाती है, एक कवर बना देती है, लाइक अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरह उसके चारों तरफ एक कवर बना देती है आग के चारों तरफ, जिससे ऑक्सीजन वहां पर नहीं आ पाती है और फायर क्या होती है, आपकी जो आग है वो बुझ जाती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। Carbon dioxide is stored at high temperature as liquid in cylinders। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हाई प्रेशर के अंदर लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। ओके, तो ये आपके जो फायर के चारों तरफ क्या करते हैं, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो आप फायर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है सिलेंडर्स के अंदर, तो उसको स्प्रे करके हम इजीली फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज आपका है कंबक्शन।
कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। कन्वेक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन की हेल्प से जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो वो आपका कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट देयर आर मोर टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, दैट इज रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोसिव। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन आपका किस तरीके से होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, तो इस बेस पर हम उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, फर्स्ट इज रैपिड, सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस एंड थर्ड इज एक्सप्लोसिव। जिस तरीके से इनके नेम हैं उसी इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर ही इनके नेम रखे हुए हैं। रैपिड, रैपिड मीन्स होता है फास्ट, ठीक है, तो ये बहुत फास्ट कन्वेक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप ही होने लग जाता है ऑन इट्स ओन, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बाहर से किसी को हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज जो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर बर्न होने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मीन्स जिसमें एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट जिस तरीके से होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हीं के प्रॉपर्टीज के बेस पर ही इनके क्या रखे हुए हैं, ये नेम रखे हैं। तो एक एक करके हम अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज रैपिड कन्वेक्शन। देखिए क्या होता है, इस कन्वेक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, ठीक है। एक जो सब्सटेंस है वो बहुत जल्दी से बर्न होता है एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। जब भी हम बाहर से उसको क्या देते हैं, एक्सटर्नल हीट देते हैं। बाहर से जब कोई हीट दी जाती है उसको, मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इग्निशन टेम्परेचर तक लाया जाता है, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, बर्न होने लग जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है बहुत कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है। लाइक आपका बर्निंग ऑफ एलपीजी, किचन में आप लोगों के सिलेंडर्स रखे रहते हैं, ठीक है। किचन में क्या करता है, बर्नर आप ऑन करते हैं, मैच स्टिक या लाइटर से जब भी आप उस पर लेकर जाते हैं उसके पास जलती हुई, तो फटाफट उसके अंदर आपने देखा होगा बर्नर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रैपिड कन्वेक्शन। तो ये आपका जो रैपिड कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। बर्नर के अंदर जो भी हीट लगती है ना, एक्सटर्नल हीट हम कहाँ से देते हैं उसको, या तो मैच स्टिक से देते हैं या लाइटर से हम उसको करते हैं, तो उसमें फटाफट क्या होता है, वो बर्नर ऑन हो जाता है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस होती है उसमें, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी होती है ना बर्नर ऑन करने के बाद। तो ये आपका कहलाता है रैपिड कन्वेक्शन, ओके। सेकेंड है इसमें स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, इस कन्वेक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। इसमें आपको बाहर से हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी जो सब्सटेंस है, जैसे आपके हमने देखे थे अभी, जो रूम टेम्परेचर पर अगर उनको रखेंगे तो वो अपने आप ही क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। एग्जाम्पल देखिए इसमें, फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। मैंने आपको जब मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ाया था उसमें बताया था सोडियम फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, इनको जब भी हम एक खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इन्हें हम कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। आपको याद तो आया होगा, मैंने बताया था इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करते हैं, ऐसे बाहर एयर पे खुला नहीं छोड़ते। यही रीज़न है, अगर हम उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे तो ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी क्या होने लग जाते हैं, फायर लग जाती है, मीन्स इसमें आग लगने लग जाती है और हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन। देखिए दिस एग्जाम्पल ये है, तो इसके अंदर अपने आप क्या हो गई, आपके फायर कैच कर ली, ठीक है, जलने लग जाते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन। देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन, आप देख रहे हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन। जो फॉरेस्ट होती है, जंगलों के अंदर आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज़ में भी आता है, आपने देखा होगा कि जंगल में आग लग गई है। तो ये क्या होता है, ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस, ड्राई जो ग्रास होती है ना आपकी, कैचेस फायर। मोस्टली कब होता है ये, आपके समर सीजन में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम जो ड्राई ग्रासेस, जो ग्रास होती है वो कैसे हो जाती है, सूख जाती है ना।
तो वो क्या करती है, आपकी फायर कैच कर लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। ठीक है, पूरे जंगल में क्या होती है, आग लग जाती है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। पर इसे आपको बुझाना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत फॉरेस्ट का एरिया आपने देखा होगी बहुत बड़ा होता है, और जो ये फायर होती है वो इजीली फटाफट एक ट्री से दूसरे ट्री में और इस तरह से पूरे जंगल में ये आग आपके फैल जाती है। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। इसमें आपको कोई एक्सटर्नल हीट आपने नहीं दी है, अपने आप ही जो ग्रासेस होती है, ड्राई ग्रासेस, वो हीट की वजह से जलने लग जाती है, जिससे पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। ओके, so this is a type of spontaneous combustion. सेकेंड आपने देखा स्पॉन्टेनियस कंबक्शन ऑफ कोल डस्ट इन कोल माइंस। कोल माइंस होती है ना, कोयले की खानें जो होती हैं, उनमें भी कई बार देखा होगा आपने नीचे आग लग जाती है, बहुत सारे लोग नीचे फंस भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है टाइप आपका स्पॉन्टेनियस कंबक्शन का एग्जाम्पल है, कि इसमें आपको भी इसको एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती है, अंदर जो होता है, अंदर जो हीट होती है उसी की वजह से इसमें अपने आप क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको ये। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज है आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव कंबक्शन। इसमें क्या होता है, इज अ कंबक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली एंड प्रोड्यूसेस हीट। अपने आप वो क्या होता है, जलने लग जाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, लाइट एंड साउंड विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। ठीक है, हीट और प्रेशर मीन्स वही एक्सटर्नल हीट और प्रेशर अगर उसको दिया जाता है तो किसी भी सब्सटेंस में अचानक से क्या लग जाती है, वो क्या करता है, जलने लग जाता है। तो ये आपका किस टाइप का एग्जाम्पल होता है, एक्सप्लोजन्स का। और क्या प्रोड्यूस होती है इससे, आपकी हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है, बाकी दोनों कंबक्शन में हमने देखा था साउंड नहीं होता है, ओनली हीट एंड लाइट होती है, बट इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप इसको इजीली समझ लेंगे। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। दिवाली पर जब आप जो पटाखे चलाते हो, क्रैकर्स चलाते हो, ठीक है, वो आपके किस टाइप का एग्जाम्पल है, आपके एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है। आप उसमें हीट देते हो, बाहर से माचिस से आप उसको, माचिस स्टिक से उसको जलाते हो ना, तो एकदम से वो क्या आता है, फटता है, कभी ऊपर जाके या फिर नीचे ही फट जाता है। तो ये आपका, और साउंड भी आती है इसमें, देखा होगा आपने, हीट भी होती है, लाइट भी होती है और साउंड भी होती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन। देखिए इसमें दिख रहा है ना आपको, बहुत टाइम आपने देखा होगा, ये हीट होती है, इसमें लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, और एज वेल एज आपका इसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस इज द टाइप ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, दिस इज योर 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन। सबसे पहले हमने पढ़ा रैपिड। ठीक है, यहाँ हम देख लेंगे इसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबक्शन। इसमें हमने 3 पढ़े, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन 3 कंबक्शन। क्या क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें, कंबक्शन इज वेरी फास्ट। रैपिड वाला जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। एग्जाम्पल हमने इसमें देखा था, मैचस्टिक नियर स्टोव। स्टोव के पास जब हम मैचस्टिक लेके जाते हैं तो बर्नर ऑन हो जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन इज ऑन इट्स ओन, अपने आप जिसके अंदर कंबक्शन होता है, एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइक कोल डस्ट इन कोल माइंस। नेक्स्ट है आपका कंबक्शन कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट, साउंड। कंबक्शन जिस से क्या होता है, आपके बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, वो आपका कहलाता है एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, फायर क्रैकर्स। ठीक है, तो ये है आपके 3 टाइप्स के कंबक्शन। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको ये सारा। आज हमने पढ़ा हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबक्शंस क्या क्या होते हैं, ये हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द फ्लेम। लास्ट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, फ्लेम। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तब तक इसको आप बुक से अच्छे से रीड कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बुक में या किसी भी एक्टिविटी के अंदर, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल मुझे आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। और नोट्स बिल्कुल आप अपने नोटबुक के अंदर हैंड टू हैंड लिखते रहिए, जिससे क्या होगा, कभी भी आप इसको पढ़ें तो आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए। ओके, सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।